भूख से हो रही मौतों के संदर्भ में वर्ष 1996 में रोम में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। इसमें 180 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने एक स्वर से कहा था कि भूख से हो रही मौतें बहुत ही शर्मनाक बात है। सम्मेलन में यह भी संकल्प लिया गया था कि सन 2015 तक विश्व भर से आधी भूखमरी मिटा दी जाएगी, किंतु इस संबंध में कोई ठोस प्रयास अभी तक नहीं हुआ है। फलस्वरूप दिनों दिन भूख से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। उल्लेखनीय है कि इस समय दुनिया भर में 80 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्हें 2 जून की रोटी नहीं मिल पाती है और अनुमान है कि 2015 तक यह संख्या 1.5 अरब तक पहुंच जाएगी। इन 80 करोड़ में से लगभग 40 करोड़ लोग भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हैं। यानी दुनिया में जितने भूखे हैं उसका आधा भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में है। यह उस समय की बात है जब इन देशों में खदानों के अतिरिक्त भंडार भी भरे पड़े हैं। तो फिर आम लोग भूख से क्यों मरते हैं? अन्न वितरण व्यवस्था में कहाँ कमी है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? विश्व भर में प्रतिदिन 24,000 लोग किसी जानलेवा बीमारी से नहीं बल्कि भूख से मरते हैं। इस संख्या का 1/3 हिस्सा भारत के हिस्से में आता है। भूख से मरने वाले इन 24,000 में से 18,000 बच्चे हैं और इन 18,000 का 1/3 यानी 6,000 बच्चे भारतीय हैं। 66 वर्षों में देश भर में इस बारे में कोई चिंता की गई? क्या संसद में इस संबंध में कोई बहस हुई? लेकिन अफसोस तो यह है कि दुनिया भर में निर्यात करने वाले देश में ही 30 करोड़ गरीब जनता भूखी सोती है। लेकिन अफसोस तो यह है कि दुनिया भर में निर्यात करने वाले देश में ही 30 करोड़ गरीब जनता भूखी सोती है। फिर हम इस खुशफहमी में कैसे जी सकते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है जो सबका पेट भरता है? अगर वाकई ऐसा है तो हमारा देश भूखा क्यों है? आज भी छत्तीसगढ़, बुंदेलखंड, उड़ीसा, झारखंड व बिहार में भुखमरी का प्रतिशत ज़्यादा क्यों बना हुआ है? एक तरफ देश में भुखमरी का खतरा मंडरा रहा है, वहीं सरकारी लापरवाही के चलते लाखों टन अनाज बारिश की भेंट चढ़ रहा है। हर साल गेहूं सड़ने से करीब 450 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। यह तो बीते सालों के आंकड़े कहते हैं, जबकि इस साल तो अनाज सड़ने के इतने बड़े आंकड़े सामने आए कि दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर है। हाल ही में इतना अनाज सड़ चुका है कि उससे साल भर करोड़ों भूखों का पेट भर सकता था, जो भ्रष्टाचार के गलियारों में पनपती लापरवाही की सीलन में सड़ गया। विगत वर्ष अनाज सड़ने का अनुमान जयपुर से लगाया गया, जहां गोदाम में शराब रखने के लिए करीब 70 लाख टन अनाज बाहर फेंक दिया गया, जिससे वह सड़ गया। इसके बाद राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अनाज सड़ने के कई मामले सामने आए, लेकिन ठोस कार्रवाई अभी तक किसी पर नहीं हुई। इस मामले पर संसद और राजनीतिक सभाओं में तो बयानबाजी होती रही और ले देकर कुछ अधिकारियों को निलंबित कर कार्रवाई का फर्ज पूरा कर दिया गया, किंतु इससे हापुड़ में 5.5 लाख टन गेहूं की पूर्ति नहीं की जा सकती है। 40 लाख बोरियों में भरे भरे पूरे एक सप्ताह तक खुद के सहेजने का इंतजार करता है और अंततः बारिश में भीगने के बाद सड़ ही गया। पिछले 10 सालों के दौरान गोदामों में कितना अनाज खराब हुआ, खराब होने की क्या वजह रही और खराब अनाज को हटाने के लिए सरकार की क्या कोशिश और खर्च आया? इस संदर्भ में जनवरी 2008 में उड़ीसा के कोरापुट जिले के आरटीआई कार्यकर्ता देवादीश भट्टाचार्य ने गृह मंत्रालय को एक आवेदन भेजा था। इस आरटीआई आवेदन का जो जवाब मिला वह चौंकाने वाला था। मालूम हुआ कि बीते 10 सालों में 10 लाख टन अनाज बेकार हो गया, जबकि इस अनाज से 6 लाख लोगों को 10 साल तक भोजन मिल सकता था। सरकार ने अनाज को संरक्षित रखने के लिए 243 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन अनाज है कि गोदामों में सड़ता रहा। खराब अनाज नष्ट करने के लिए भी सरकार ने 2 करोड़ रुपए खर्च किए। एक दीगर सवाल के जवाब में सरकार ने अनाज के खराब होने की वजह उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, भंडारण और खराब वितरण प्रक्रिया बताया। वहीं दूसरी तरफ कोरोना वायरस का असर पूरी दुनिया पर देखने को मिला, लेकिन सबसे ज्यादा उस वर्ग को वायरस ने तड़पाया जो पहले से ही गरीबी और भूख से जूझ रहा था। गरीबी से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऑक्सफैम का कहना है कि हर मिनट भूख से 11 लोगों की मौत हो जाती है। बता दें कि दुनिया भर में अकाल जैसी गंभीर परिस्थितियों का सामना करने वालों की संख्या पिछले साल की तुलना में 6 गुना बढ़ गई है। पिछले साल के मुकाबले भूख से जूझने वालों की संख्या में 2 करोड़ का इजाफा हुआ है। ऑक्सफैम ने द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज नाम की एक रिपोर्ट में कहा था कि अकाल से मरने वालों की संख्या कोरोना से मरने वालों से भी अधिक है। हर मिनट लगभग 7 लोग भूख से अपना दम तोड़ देते हैं। ऑक्सफैम अमेरिका के अध्यक्ष और सीईओ एबी मैक्समैन ने कहा, ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ये आंकड़े
अल्पनीय पीड़ा का सामना करने वाले लोगों से ही बने हैं। समस्या से जूझ रहा एक व्यक्ति भी बहुत अधिक है। संगठन ने यह भी कहा कि दुनिया भर में 15.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास खास सुरक्षा नहीं है और कुछ की हालत तो इससे भी बदतर है। पिछले साल की तुलना में लगभग 2 करोड़ और लोग भी इस कैटेगरी में आ गए हैं। इनमें से लगभग 2/3 लोग इसलिए भूख का सामना करते हैं क्योंकि उनका देश सैन्य संघर्ष से जूझ रहा है। महामारी से लड़ने के बजाय लोगों ने एक दूसरे से लड़ने का चुनाव किया। ऑक्सफैम ने कहा कि महामारी के दौरान वैश्विक सैन्य खर्च में $51 बिलियन की वृद्धि हुई, एक रकम जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा भूख को रोकने के लिए कम से कम 6 गुना से अधिक है। रिपोर्ट में अफगानिस्तान, इथियोपिया, दक्षिण सूडान, सीरिया और यमन सहित कई देश को सबसे खराब भूख वाले हॉटस्पॉट बताया गया है। ये सभी संघर्ष में उलझे हुए हैं।